दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं भारत की जनजातियों से संबंधित घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा जीएस पॉइंटर फॉर भूगोल के इस किताब द्वारा जितने भी पॉइंट या प्रश्न बने हुए हैं उनको आज हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और इस वीडियो को अंत तक देखना। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जनजातियों पर ही चर्चा करेंगे और बहुत ही लंबा वीडियो नहीं है। तो बिना समय गंवाए हुए देखते हैं सीधे पॉइंट को। यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कोपल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति हैं। इसका संदर्भ है मंगोलियाड जनों से। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजाति समूह पाया जाता है। तो यह भी हो जाएगा मंगोल यार्ड। और इस क्लास से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। सॉरी, यहाँ पर शायद गलत अगला पेज लग गया है, तो हम वह हमारा पेज दूसरा लग गया था। अब हम जनजातियों के स्लाइड पर पहुँच आए हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल। अगला पॉइंट, भारत में जो एकमात्र मानवाग कभी पाया जाता है वह है। तो हो जाएगा असम का श्वेतंभव गिबन। अगला पॉइंट, राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह है। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। आगे देखते हैं। आगे है सही सुमेलन है। तो सभी जातियों को एक तरफ राज्य दिया गया है या एक तरफ उनका मूल राज्य है और दूसरी तरफ उस जनजाति का नाम है और सभी सही सुमेलित रूप में हैं। तो देखते हैं, एक तरफ जनजाति और एक तरफ मूल राज्य है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? मूलतः उत्तराखंड में। भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। मुंडा जनजाति झारखंड में। और कोल जनजाति ये हो जाएगी महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, यहाँ पर लिम्बू जनजाति की बात करें तो लिम्बू जनजाति हो जाएगी सिक्किम में। कार्बी जनजाति असम में पाई जाती है। डोंगरिया कोंथ जनजाति ओडिशा में पाई जाती है। बोंडा जनजाति हो जाएगी ओडिशा। अगला देखते हैं। अबोर, गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो हो जाएगी हमारी गद्दी जनजाति। अगला पॉइंट, गद्दी लोग निवासी हैं। तो गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं या गद्दी जनजाति कहाँ की जनजाति है? हिमाचल प्रदेश की। अगला पॉइंट, संथाल निवासी हैं। तो संथाल हो जाएगा हमारा पूर्वी भारत के। अगला पॉइंट, ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो हो जाएगा भोटिया जनजाति। बोडो निवासी हैं। तो बोडो कहाँ के निवासी हैं? गारो पहाड़ी के। अगला पॉइंट, गारो जनजाति है। तो गारो कहाँ की जनजाति है? मेघालय में पाई जाती है, असम में पाई जाती है और मिजोरम में। यह तीनों स्थान पर गारो जनजाति पाई जाती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देखें, गारो जनजाति देख चुके हैं हम। उससे आगे देखते हैं खासी
जनजाति। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में, इन तीनों जगह पर खासी एवं गारो दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। अगला पॉइंट, चेंचू, लेप्चा, डफला एवं डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति है। तो केरल में कौन सी जनजाति पाई जा रही है? चेंचू। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी भील जनजाति। अगला पॉइंट, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। तो टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ देखें हो जाएगा, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है। तो सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? मुंडा जनजाति। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति हो जाएगी जौनसारी। अगला पॉइंट, मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटंकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप कहा है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। इस कारण बस्ती स्वरूप मुख्य कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का है। अगला देखते हैं पॉइंट। अगले पॉइंट में जितनी भी जनजातियां हैं सभी सुमेलित हैं। तो इनको देखते हैं कौन सी जनजाति कहाँ पाई जा रही है। भोटिया उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जा रही है। खासी जनजाति मेघालय में पाई जा रही है। संथाल झारखंड। टोडा जनजाति तमिलनाडु में। अगला पॉइंट, सही सुमेलित है। असम बिहू कहाँ पाई जा रही? असम में। ओणम या तो त्योहार या नृत्य हैं। त्योहार एक तरीके से कहा जा सकता है त्योहार। तो त्योहार ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। पोंगल कहाँ मनाया जा रहा है? तमिलनाडु में। बैसाखी कहाँ मनाया जा रहा है? पंजाब में। आगे देखते हैं। सही सुमेलित हैं, इसमें भी सही सुमेलन है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ मुख्य भाषा है। तो गोवा कहाँ बोली जा रही? कोंकणी। मेघालय कहाँ बोली जा रही? खासी। सिक्किम लेप्चा। आगे देखते हैं। सही सुमेलित है, तो यहाँ भी सही सुमेलित है। अंगामी तो हो जाएगा नागालैंड। आपातानी कहाँ पाई जा रही है? अरुणाचल प्रदेश में। भोटिया कहाँ पाई जा रही है जनजाति? उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में। गोंड या मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, भील जनजाति पाई जाती है कहाँ? महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है। अगला पॉइंट, बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। तो बहुपतित्व की प्रथा जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा एवं नायर जनजातियों में बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, एक तरफ सूची और दूसरी सूची, जिसमें एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ उनका निवास स्थल है। तो यहाँ भील जनजाति कहाँ पाई जा रही है? राजस्थान में। संथाल झारखंड। राजी उत्तराखंड में। और यह क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसी बार बार रिपीटेशन के जरिए से हम आसानी से हमें याद हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो देखते हैं अगला पॉइंट हमारा, एक तरफ जनजाति और उसका क्षेत्र। तो बीरहोर जनजाति कहाँ पाई जा रही? झारखंड में। भोटिया जनजाति सिक्किम में। टोडा जनजाति तमिलनाडु में। सेंटिनलीज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में यह जनजाति पाई जाती है। आगे देखते हैं।
आगे है टोडा जनजाति तमिलनाडु, लेप्चा जनजाति सिक्किम में, बीरहोर जनजाति झारखंड में, गारो जनजाति कहाँ पाई जा रही, मेघालय में। अगला देखते हैं, सहारिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे निवासी हैं। तो सहारिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं, राजस्थान के। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सही सुमेलित है यहाँ पर। तो एक तरफ जनजाति और उनका निवास, जौनसारी कहाँ है, उत्तराखंड में, भील जनजाति मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है। तो इनके निर्धारण का आधार क्या है, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। अगला पॉइंट देखते हैं, पहाड़ी कोरबा कहाँ पर है, जसपुर, बैगा कहाँ है, मंडला में, मारिया पातालकोट छिंदवाड़ा में, सहारिया ग्वालियर में। पहाड़ी कहाँ है, जयपुर, जसपुर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सही सुमेलित कीजिए जिस राज्य से वे संबंधित हैं। तो यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, मोपला हो जाएगा केरल में, मुरिया छत्तीसगढ़ में, टोडा तमिलनाडु में, मुंडा जनजाति झारखंड में। तो इस प्रकार यह सभी सुमेलित हैं। आगे देखते हैं, आगे भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है। तो क्या सही कथन है देखते हैं, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, निवास स्थानों के युग्मों में सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर इनका सभी सही सुमेलित हैं। कौन सी है, बुक्सा जनजाति पौड़ी गढ़वाल, कोल जनजाति जबलपुर, मुंडा जनजाति छोटा नागपुर झारखंड, कोरबा जनजाति, यहाँ पर एक विशेष स्थान पूछा गया है, कोरबा कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, राज्य और जनजातियों के युग्मों में सही सुमेलित है। असम, असम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मीरी, नागालैंड में, कोन्यक, अरुणाचल प्रदेश में, अप्तानी, राजस्थान में, लंबाडा। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में देखते हैं, जुलू जनजाति निवास करती है, कहाँ करती है, दक्षिण अफ्रीका में। सही सुमेलन है, तो इसमें भी हमको सही सुमेलन दिया गया है। छिंदवाड़ा कहाँ पड़ रहा है, भारिया, मंडला किससे संबंधित है, गोंड से, झाबुआ किससे संबंधित है, भील, शिवपुरी किससे संबंधित है, सहारिया से। आगे देखते हैं, लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो लोहासुर को कौन सी जनजाति, अगरिया जनजाति अपना देवता मानती है। सोमपेन जनजाति पाई जाती है। तो सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में जनजाति पाई जाती है। अगला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेशों में से औंध जनजाति के लोग रहते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में औंध जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। अगला पॉइंट, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे हैं कहाँ के निवासी हैं, तो हो जाएगा अंडमान निकोबार के। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है, तो कहाँ कौन सी है, जारवा, और यह कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है पेपर में।
तो इस जनजाति को तो बिल्कुल भूलना ही नहीं। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट है मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है, यानी कि मंगानियार नाम से जाने जाने वाला समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। अगला पॉइंट, झूमिंग कहते हैं खासी जनजाति के लोगों को। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 2-3 पॉइंट दिए हैं, भाषाओं से देखते हैं, इसके बाद में इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इसका हमारा भाषाओं से संबंधित जो पॉइंट है, नंबर 1, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है। तो हिंदी के बाद में किस भाषा का नंबर आता है? बांग्ला भाषा का। अगला पॉइंट है आस्ट्रिक समूह की भाषा है, तो आस्ट्रिक समूह की कौन सी भाषा हो जाएगी? खासी। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है, तो भाषाई समूह हो जाएगा इंडो आर्यन। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ चित्र के माध्यम से देखना है हमको। तो यहाँ पर कुछ विशेषकर क्षेत्र दिया है। उत्तर प्रदेश का यह खासकर क्षेत्र दिख रहा है, तो इसमें से हमको भाषाएं ABCD के अनुसार रखनी है, यानी कि A स्थान यह लगभग मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, और B जो दिया है B के आसपास यह क्षेत्र अवध का क्षेत्र है, लखनऊ फैजाबाद अवध का, और भोजपुर यह लगभग बिहार और पटना से संबंधित है। मैथिली यह भी बिहार से संबंधित है। तो देखते हैं इसमें क्या लगाना है हमको। क्रम से ABCD द्वारा अंकित क्षेत्रों में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो ब्रज भाषा कहाँ बोली जा रही है? तो ब्रज भाषा हो जाएगी A वाले क्षेत्र में ब्रज भाषा, और B वाले में कौन सी बोली जा रही है? अवध का क्षेत्र है, अवध। सी में कौन सी है? भोजपुरी, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में बोली जाती है, और मैथिली यह बिहार में बोली जाती है। कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का इसमें भी है मैथिली। तो भाषाओं से यह जो 3-4 पॉइंट थे आपको हमने समझाया। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी, और सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जाते जाते एक कमेंट ज़रूर करके जाना, आप हमें यह वीडियो कैसा लगा है ज़रूर हमें कमेंट में करके बताना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।